माननीय मुख्यमंत्री के इशारे का क्या अर्थ है, ये सामान्य रूप से समझ लेना आसान बात नहीं है। और उनका इशारा तेजस्वी समझ रहे हैं। अब कभी नहीं। संविधान को ताक पे रख के काम करने वाले, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले अब निराश हैं, क्योंकि उसका ही आड़ ले करके वो राज करते रहे हैं। 70% करने का, 65% करने का, तो वो निर्णय तो हम लोगों ने किया था, हम लोगों का कैबिनेट था, हम भी उस कैबिनेट में थे, वो हम लोगों का फैसला है। अब ये बाजार लूट रहे हैं प्रशंसा का, तो अपना हाथ लंबा करके अपनी पीठ थपथपाने की आदत है तेजस्वी जी की। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरेंद्र जी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इशारों में बात हो रही है। जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि क्या कुछ उलटफेर होने वाला है, उन्होंने कहा कि समझने वाला सब समझता है। क्या समझाने और समझने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये सब जो होता है उसका अर्थ का अनर्थ न निकाला जाए। माननीय मुख्यमंत्री के इशारे का क्या अर्थ है, ये सामान्य रूप से समझ लेना आसान बात नहीं है। और उनका इशारा तेजस्वी समझ रहे हैं। अब कभी नहीं। ये बात इशारों में भी उन्होंने कह दी है। और रह गई बात संविधान की, तो संविधान की रक्षा किसने की है, संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई है, इतिहास साक्षी है। 1975 में इमरजेंसी जब लाया गया देश में, तो संविधान था कि नहीं उस समय? संविधान उस समय भी था, और तुरंत तमाम विधानसभाओं को भंग किया जाता रहा कांग्रेसी शासन में। तब भी संविधान था कि नहीं था? तो संविधान की धज्जियां जो उड़ाई गई, और संविधान को बदलने का और संशोधन करने का काम कांग्रेस ने जितना किया, करीब 100 संशोधन कांग्रेस ने किया है, 106 संशोधनों में संविधान का। तो संविधान बदलने का किसने काम किया है? संविधान बदलने का कौन कोशिश कर रहा है? देश इसको नहीं जानता है। इसलिए संविधान बदलने की बात जो है सो बहस में जो हो रही है, अब कांग्रेस का जमाना गया। अब देश का संविधान सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है। इसलिए अब इस पर बहस करना बेमानी है। संविधान को ताक पे रख के काम करने वाले, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले अब निराश हैं, क्योंकि उसका ही आड़ ले करके वो राज करते रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे मजबूत संविधान है यहाँ। उसको कोई आंख नहीं दिखा सकता, उसकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सारा विश्व चकित है इस विशाल संविधान के ऊपर। आनंद जी, वक्फ संशोधन बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह असंवैधानिक है, बिल्कुल उचित नहीं है। ये लोग जो है बहुत गलत कर रहे हैं संशोधन करके, आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं लगातार तेजस्वी यादव वक्फ संशोधन बिल को देखते हुए। देखिए, जो संशोधन है, वक्फ कानून में संशोधन, यह कोई उस कानून को समाप्त करने के लिए नहीं है। उस कानून को और सक्षम और शक्तिशाली बनाने के लिए, जो उनकी संपत्ति है उस संपत्ति का वो विशिष्ट उपयोग कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें अधिकार मिल जाएगा। इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसको धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो उनकी संपत्ति है उनकी रहने वाली है, लेकिन जो संपत्ति सरकार की है वह तो सरकार की होगी ना। इसलिए किसी को भी धर्म के नाम पर सरकार की संपत्ति हड़प लेने की इजाजत नहीं है। आरक्षण की भी मांग सरकार जनता की है ना, जनता में सभी हैं। अमरेंद्र जी, आरक्षण की भी लगातार मांग, कल्याणकारी योजनाओं का काम बाकी, और वो सब कैसे होगा? इसलिए वक्फ बोर्ड का जो है जमीन वो सुरक्षित रहेगी। इस कानून में संशोधन होने के बाद सरकार को सरकारी जमीन जो है सो उपलब्ध होगी, और अन्य कारणों से भी जो सरकार की जमीन सरकार के कब्जे में नहीं है, तो वो दूसरे मामलों में भी
सरकार उस जमीन को, उस संपत्ति को हस्तगत करेगी और जनता के जनहित में जो है वो उसका उपयोग हो पाएगा। आरक्षण पर क्या कहेंगे आप? लगातार आरक्षण को लेकर भी आप लोगों का विरोध किया जा रहा है पूरे विधानसभा में। देखिए, आरक्षण का मामला तो वही उठाते हैं जो आरक्षण का विरोध करते आए हैं, जिनके कारण आरक्षण नहीं हो पा रहे हैं। और हम आरक्षण के मामले में भी बिल्कुल सचेत हैं, सजग हैं। और आरक्षण तो बिहार में जो आरक्षण है और जो वो निर्णय है 75% करने का, 65% करने का, तो वो निर्णय तो हम लोगों ने किया था, हम लोगों का कैबिनेट था, हम भी उस कैबिनेट में थे, वो हम लोगों का फैसला है। अब ये बाजार लूट रहे हैं प्रशंसा का, तो अपना हाथ लंबा करके अपनी पीठ थपथपाने की आदत है तेजस्वी जी की और उनकी पार्टी की। तो वो जितना कर लें, लोग सब जानते हैं, जनता सब जानती है। देखिए, लोग सब जानते हैं, जनता सब जानती है। इन लोगों को हाथ लंबा कर कर खुद का पेट थपथपाने का आदत है। आरक्षण का जो ये लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये लोग खुद विरोधी हैं आरक्षण के। इसके साथ ही बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आरक्षण के साथ साथ वक्फ बिल संशोधन को लेकर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे अमरेंद्र प्रताप सिंह, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।